उस महिला ने यह परखने के लिए कि उसका नया नवेला पति सच में अपाहिज है या नहीं, जानबूझकर बाथटब में सोने का नाटक किया। जैसे ही अमीर आदमी ने अपनी पत्नी को नहाते नहाते सोया हुआ देखा, वह अपनी व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ और उसे गोद में उठाकर बेडरूम ले जाने लगा। तभी महिला तुरंत जाग गई और अपने पति को कसकर गले लगा लिया। लेकिन पकड़े जाने पर भी उस अमीर आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि उसे लगता था कि बचपन में तेज बुखार की वजह से उसकी पत्नी का दिमाग खराब हो गया था और वह कुछ भी समझ नहीं सकती। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पत्नी पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ थी और सिर्फ नाटक कर रही थी। असल में उस अमीर आदमी से शादी महिला की बड़ी बहन की होने वाली थी। 5 साल पहले दोनों परिवारों के बीच शादी का समझौता हुआ था, लेकिन एक कार दुर्घटना में अमीर आदमी के दोनों पैर बेकार हो गए। यह देखकर महिला की सौतेली मां नहीं चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी किसी अपाहिज से शादी करे, इसलिए उसने अपनी सौतेली बेटी को उसकी जगह दुल्हन बनाकर भेज दिया। दुल्हन का जोड़ा पहनकर महिला खुशी खुशी उस अमीर आदमी की हवेली पहुंची। नौकरानियां उसका स्वागत करने लगी। उधर उसके मायके में शादी के तोहफे पहुंच चुके थे। पहले तो पूरा परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सारे गहने और नकद पैसे कानूनी तौर पर महिला के नाम है। उन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। लालच में अंधे होकर वे तुरंत हवेली पहुंचे। उन्होंने ऐसा समय चुना जब अमीर आदमी घर पर नहीं था। महिला दौड़ती हुई बाहर आई और मासूमियत से अपने पिता को अपना सुंदर शादी का जोड़ा दिखाने लगी, लेकिन उसके पिता ने बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजों पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया। महिला उनकी चाल समझ गई, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसे पढ़ना ही नहीं आता। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने महिला पर पानी फेंक दिया और धमकी दी कि तुरंत कागजों पर साइन करो। उसी समय उसका पति वापस घर लौट आया। महिला के पिता ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा कि वह सिर्फ अपनी बेटी को समझा रहे थे। तभी महिला ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाले कागज अपने पति के सामने कर दिए। कागज देखते ही अमीर आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि शादी में दिए गए सारे तोहफे वापस ले आए और उन्हें उसकी पत्नी के पास सुरक्षित रखे। साथ ही उसने महिला के परिवार को हमेशा के लिए हवेली से बाहर निकाल दिया और दोबारा कभी वहां कदम न रखने की चेतावनी दी। उनके जाने के बाद उसने नौकरों से कहा कि महिला को ऊपर ले जाकर नहला दें और उसके कपड़े बदलवा दें। रात होने पर उसने साफ कह दिया कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं बल्कि सोफे पर सोएगी। महिला उसके पास आकर जिद करने लगी कि वह उसी के साथ सोना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। जब वह सो गया तो महिला चुपके से उसके ऊपर चढ़ गई। अपने ऊपर किसी का भार महसूस होते ही उसने आंखें खोली और पूछा कि वह क्या कर रही है। जैसे ही उसने देखा कि महिला उसे चूमने की कोशिश कर रही है, उसने उसे तुरंत बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया। वह गुस्सा होने ही वाला था कि तभी उसके दादाजी का फोन आ गया। दादाजी ने उसे तुरंत पिछवाड़े के बगीचे में आने को कहा। वहां पहुंचते ही उसने अपनी पूर्व मंगेतर को खड़ा देखा। वह बोली, अगर मेरे पिता ने हमें अलग न किया होता तो आज तुम्हारी पत्नी मैं होती। लेकिन उस आदमी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी सगाई सिर्फ परिवारों की मर्जी से हुई थी, उनके बीच कभी प्यार नहीं था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पूर्व मंगेतर बाद में चुपके से उसकी पत्नी से मिलने जाएगी और घमंड से उससे कहेगी कि वह तुरंत अपने पति को तलाक दे दे।